हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी मनोज पांडा, ऑप्शन डी राजमोहन सिन्हा। तो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है। वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। ये 16वां वित्त आयोग है जो 2027 तक रहेगा। उसके बाद 17वें वित्त आयोग का गठन कर दिया जाएगा। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 के एक्ट द्वारा किया गया था। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह थे। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए माइकल मार्टिन, ऑप्शन बी साइमन हैरिस, ऑप्शन सी माइकल मैकग्रोथ, ऑप्शन डी लियो बराडकर। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में साइमन हैरिस ने शपथ ली है, जो आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बने हैं। इससे पहले आयरलैंड के पीएम लियो बराडकर थे, जिनके स्थान पर अब साइमन हैरिस ने शपथ ली है। आयरलैंड की कैपिटल डुबलिन है और आयरलैंड की करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए बजरनी बेनेडिक्टसन, ऑप्शन बी स्टुअर्ट मार्क, ऑप्शन सी कैटरीन जैकबसडोटिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। इससे पहले आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबसडोटिर थे। बजरनी बेनेडिक्टसन प्रधानमंत्री से पहले आइसलैंड के विदेश मंत्री थे, जो अब आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड की कैपिटल रेकजेविक है और आइसलैंड की जो करेंसी है वो क्रोना है, जिसको आइसलैंडिक क्राउन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए L1 मिशन, ऑप्शन बी चंद्रयान 3 मिशन, ऑप्शन सी गगनयान मिशन, ऑप्शन डी मंगलयान मिशन। प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नंदकिशोर कालरा, ऑप्शन बी जयराज षणमुगम, ऑप्शन सी रविचंद्र नागराजन, ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। तो ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड जयराम षणमुगम को चुना गया है एयर इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? ऑप्शन ए 10,000 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 30,000 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 40,000 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 50,000 अमेरिकी डॉलर। फर्स्ट बार विश्व में एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। इसे 2028 में लॉस एंजल्स में सभी पदक विजेताओं को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 अप्रैल। तो विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। विश्व होम्योपैथिक दिवस जर्मन चिकित्सक से डॉक्टर
सैमुअल हनीमैन के योगदान देने पर मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम थी वो होमियो परिवार थी, वन हेल्थ वन फैमिली, एक स्वास्थ्य एक परिवार। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बना है। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिससे एक केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी बैंक बन गया है, जो HDFC बैंक है, जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। और HDFC बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और HDFC की जो CEO है वो है शशिधर जगदीशरन। आगे है ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया है। हाल ही में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पीटर हिग्स को हिग्स बोसोन पार्टिकल्स यानी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्धि मिली। पिट्स हिग्स को इस अभूतपूर्व खोज के लिए 2013 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसने यह समझाने में मदद की कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हिग्स ने दर्शाया कि कैसे बोसोन ब्रह्मांड को एक साथ रखते हैं, जो भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझ है। याद रखना ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो 94 वर्ष के थे और इन्हें नोबेल मिला है 2013 में भौतिकी के क्षेत्र में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।